एवरीवन, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी एक्ट की। और देखिए, फार्मेसी एक्ट 1948 ये बनाया गया था टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। और अगर हम बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करें, 1940 में आया था, तो इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया था। फिर इसमें अमेंडमेंट हुए तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 आया था। यहाँ पे मैं ये टॉपिक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फार्मासिस्ट एक फ्रंट वॉरियर्स के रूप में दिन रात पेशेंट की इस पैंडेमिक सिचुएशन में सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात है कि जैसे एक इंस्टीट्यूटरी बॉडी बनी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके कि प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर बी सुरेश। तो मैं प्रोफेसर बी सुरेश जी का भी ध्यान इधर चाहता हूँ कि वो ध्यान दें। साइमल्टेनियसली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप फार्मेसी को कैसे भूल जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सेक्शन 42 की बात करें तो एज पर द सेक्शन 42 की अगर हम बात करें, जो कि आपका फार्मेसी एक्ट में है, कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट कोई भी दवा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, इतनी अनऑथराइज्ड फार्मेसी की शॉप, मेडिकल स्टोर्स धड़ल्ले से चल रही हैं, व्हाट एक्शन यू पीपल आर टेकिंग। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एक्शन क्या ले रहे हैं आप। नंबर 2, अभी मैंने देखा है 2 दिन पहले एपिसोड में आज तक में अंजना ओम कश्यप ने एक बात बोली कि जैसे गाँव में क्वैक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य महकमा है, ये स्वास्थ्य की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो मैडम अंजना ओम कश्यप, अपनी नॉलेज को सुधार लीजिए आप। क्या आपने फार्मेसी की एजुकेशन ली हुई है? अगर कभी डिबेट लगे तो बुलाइएगा मुझे, मैं डिबेट करूंगा आपसे आपके आज तक के चैनल पर। आपको पता होना चाहिए फार्मेसी एक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं पे एजुकेशन आप ले लीजिए अंजना ओम कश्यप मैडम। और भी बहुत कुछ जानते हैं हम आपके बारे में, वो सब कुछ बोलना नहीं चाहते, ये मंच नहीं है। लेकिन फार्मासिस्ट क्या है, पहले फार्मासिस्ट के बारे में आप जानिए। आपको पता होना चाहिए विदाउट फार्मासिस्ट किसी भी प्रीमाइस में ड्रग लाइसेंस के बगैर कोई भी सिंगल स्ट्रिप टैबलेट की, कैप्सूल की आप नहीं बेच सकते। और आपका आज तक न्यूज चैनल क्या करता है, फार्मासिस्ट के बारे में आपने क्या वर्डिंग्स यूज किए हैं? आपको पता है एक फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो 2 साल का समय, बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो 4 साल का समय, मास्टर ऑफ फार्मेसी में 2 साल का समय, और कितने रुपए लग जाते हैं आपको पता है? अगर मैडम अंजना ओम कश्यप आपको नहीं पता है तो नॉलेज को सुधार लीजिए। फार्मासिस्ट क्या है जान लीजिए। फार्मासिस्ट इसमें फ्रंट वॉरियर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिन से भी एक भी वाणी फार्मासिस्ट के लिए नहीं निकली, और ना ही सीएम उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी कभी फार्मासिस्ट को कहीं पर भी अप्रेज नहीं किया कि फार्मासिस्ट वर्ड क्या है, फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करता है। तो मैं इन सभी लोगों से और प्रोफेसर बी सुरेश साहब से भी कहूँगा कि अगर आप पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किया गया था कि आपको फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलराइज करने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, न्यू स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए, बट व्हाट यू आर डूइंग। जब से होश संभाला फार्मेसी हमने किया, तब से आपको मैं देख रहा हूँ प्रेसिडेंट की चेयर पर, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एक्चुअली फॉर द फार्मेसी अपलिफ्टमेंट। तो आप ये बताइए कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए। अगर जहाँ पे भी लगता है तो पहले नॉलेज अपग्रेड करिए। फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट क्या है। आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में फार्मासिस्ट ने अपने रोल को कितनी ईमानदारी से प्ले किया है। जहाँ दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण एरिया में, जहाँ पर रूरल एरियाज में डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ क्योंकि उनकी फीस इतनी कॉस्टली होती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन 800 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के ग्रामीण भारत में एक कहते हैं राशन लेने वाला व्यक्ति ले सकता है। 800 रुपये कहाँ से जमा करेगा, कहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन वो लेके आएगा। तो उस एरिया में अगर कोई दीपक जलाने का काम किया है तो वह फार्मासिस्ट। तो मैं यही आप सभी से कहूँगा, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश प्रोफेसर बी सुरेश पीसीआई प्रेसिडेंट, मैं आप सबसे कहूँगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आर द फ्रंट वॉरियर्स। तो लेट आप अवेयर होइए और उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए। उनको बनाए फार्मासिस्ट, यानी मेडिसिन कौन बनाता है, फार्मासिस्ट। इंडस्ट्रीज में दवा का निर्माण कौन कर रहा है, फार्मासिस्ट। रिसर्च वर्क कौन कर रहा है, फार्मासिस्ट। नई वैक्सीन कौन लेके आ रहा है, फार्मासिस्ट। और दवा का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल पे, हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कौन करे, फार्मासिस्ट। तो जब हर काम फार्मासिस्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट को और चाहे स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती है। और मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कहता हूँ कि क्यों छोड़ दिया है फार्मासिस्ट को आपने कहा कि नहीं आप रेगुलराइज करेंगे फार्मेसी प्रोफेशन को, एंड व्हेन यू विल डू दिस। कि ग्रेजुएशन में कितनी मेहनत, 4 इयर्स
और 2 इयर्स डिप्लोमा में कितनी मेहनत के बाद फिर फार्मासिस्ट बनता है। और आप क्यों भुला रहे हैं, फार्मासिस्ट फ्रंट वॉरियर है, था और हमेशा रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और हमारे YouTube चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ बने रहिए। हम फार्मासिस्ट अकेले नहीं हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई फार्मासिस्ट हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में लग रहे हैं, और कितने लोगों को कोरोना के जो कहते हैं ना कि पैंडेमिक सिचुएशन से कितने लोगों को फार्मासिस्ट की नॉलेज ने बाहर निकाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे के सेशन में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।